Hello बच्चों. So we are starting today with a new poem that is Porus and his elephant. So देखते हैं इस पोम में हमें क्या किसके बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, जैसे कि हमें टाइटल से ही पता चल रहा है, पोरस और उसके एलिफेंट के बारे में इस पोम में बताया जा रहा है. और ये पोम किसने लिखी है? मैरी डॉब्सन ने. ठीक है, ये पोम जो है एक बैलेड के फॉर्म में लिखी गई है. बैलेड क्या होता है? बैलेड एक ऐसा पोएम होता है जिसमें क्या होती है, एक कहानी की फॉर्म में बताई जाती है. ठीक है, एक कहानी जो है वो पोम की फॉर्म में बताई जाती है, तो ऐसी पोम को हम बैलेड कहते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. This ballad gives an account of an elephant that saved the life of its wounded master on the battlefield. तो क्या कह रहा है ये बैलेड जो है, ये एक ऐसी कहानी हमें बता रहा है, एक एलिफेंट के बारे में बता रहा है जिसने अपने जो जख्मी उसका जो मास्टर था, जो उसका पालने वाला था या जो उसका राजा था, उसने क्या किया था, उसने उसको एलिफेंट ने उसको अपने मास्टर को क्या किया था, बचाया था जंग के मैदान में. बैटलफील्ड क्या हुआ? जंग का मैदान. द एलिफेंट फेसेस डेथ इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ पोरस. और अपने मास्टर की जान बचाने के लिए, उसका मास्टर कौन था? पोरस. ठीक है, अपने मास्टर की जान बचाने के लिए उसने क्या किया, उसे डेथ भी फेस करनी पड़ी. इट शोज एग्जाम्पलरी लॉयल्टी एंड करेज. और ये क्या करता है, ये एलिफेंट जो है बहुत ही बेमिसाल लॉयल्टी की एग्जाम्पल देता है. ठीक है, वफादारी और बहादुरी की एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता है. Animals like the elephant can express their emotions by crying or gasping just as humans do by expressing themselves in words. तो कह रहा है जिस तरीके से हम इंसान अपने इमोशंस शो करते हैं, रो के, बिलक के, है ना, तो उसी तरीके से ये लोग भी, जैसे एलिफेंट है, ये भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. हम इनको क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को वर्ड्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रो के, चिल्ला के, करा के. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम इसका फर्स्ट स्टैंजा. ठीक है. Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. तो क्या कह रहा है? तुम्हें सुनाते हैं उन दिनों की कहानी जो चले गए हैं, जो पुराने दिनों की कहानी हम तुम्हें बताते हैं. ये यहाँ पे जो है एक पुराने पहले जो है यू को इस तरीके से बोला जाता था. ठीक है, ये के फॉर्म में उसको बोला जाता था, शेक्सपियरियन इंग्लिश जिसको कहते हैं उसमें. तो उसमें ये यूज किया जाता था. यहाँ पे ये का मतलब क्या है? यू. ठीक है, हियर यू हमें बोल रहा है एक ऐसे वक्त की कहानी तुम्हें सुनाते हैं जिसके बारे में बहुत स्कैंट क्या होता है? लिटिल. ठीक है, जिसके बारे में बहुत ही कम लिखा हुआ है, जिसकी रिकॉर्डिंग जो है बहुत कम है, बहुत शॉर्ट है. ठीक है, उसके बारे में मैं तुम्हें ये कहानी जो है वो बताता हूँ. ठीक है, दिस इज अ टेल दैट कैन नेवर डाई. ये एक ऐसी कहानी है जो कभी भी क्या नहीं हो सकती, जो कभी भी मर नहीं सकती, कभी भी खत्म नहीं हो सकती. ठीक है, किसकी कहानी है ये? एक बादशाह और उसके एलिफेंट की कहानी है. सो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं क्या कह रहा है. Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide. Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battle pride. तो क्या कह रहा है कि वहां कहाँ पे ये सब मिल रहे हैं? वहां जहां से नदियां बह रही है. कौन सी नदी बह रही है? झेलम बह रही है. ठीक है, झेलम बह रही है और उसके किनारों पे ये है. किसकी फौज है? पोरस की फौज है. पोरस द किंग, पोरस जो है वो किससे मिलने जा रहा है? अपने दुश्मन से. फो क्या होता है? एनिमी. ठीक है, वो किससे मिलने जा रहा है? अपने दुश्मन से मिलने जा रहा है. पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड, अपने जंग के गुरूर में, जंग के जुनून में वो किससे लड़ने के लिए जा रहा है? वो अपने जो एनिमी है उससे लड़ने जा रहा है. ठीक है, और ये किससे जंग लड़ रहा होता है? अलेक्जेंडर से. नेक्स्ट स्टैंजा में हमें उसके बारे में बता रहा है. ओके, drawn up his elephants in array, standing in state,
in unbroken rank, while Alexander the Great for Frey led up his troops on the other bank. तो क्या कह रहा है? कह रहा है जो ये पोरस है इसने क्या की है, अपनी आर्मी जो है एकदम, इसकी आर्मी क्या है, तैयार है, इसके एलिफेंट्स जो है वो क्या है, मैदान में खड़े हैं। इन एरे होता है एक अरेंजमेंट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टैंडिंग इन स्टेट, ये जो सोल्जर्स है देखो किस तरीके से, हम जब भी टीवी में भी देखते हैं या कहीं पे अगर आपने परेड देखी होगी तो ये हमेशा क्या होते हैं, एक डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में होते हैं सोल्जर्स, एक प्रॉपर वे में खड़े होते हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि वो क्या है, उसकी आर्मी स्टैंडिंग इन स्टेट, ठीक है, इन अनब्रोकन रैंक। अनब्रोकन रैंक क्या होता है, जैसे ये आर्मी जो है इस तरीके से घेराबंदी कर लेते हैं स्टार्टिंग में कि जो भी दुश्मन है वो उसको पार न कर पाए, इनका जो घेरा होता है वो उसको पार न कर पाए, उसी को हम कहते हैं अनब्रोकन रैंक, ताकि वो बादशाह तक ना पहुंच सके, ठीक है। अरे होता है एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में खड़े रहना, ठीक है। ओके, while Alexander the Great for Frey led up his troops on the other bank. अब ये सब किसके किनारे पे हो रहा है, झेलम के किनारे पे। एक किनारे पे पोरस है और एक किनारे पे क्या कह रहा है, अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर जो है वो किस लिए खड़ा है, अटैक करने के लिए, फॉर फ्रे। फ्रे क्या होता है, अटैक, वो अटैक की तैयारी में जो है वो रेडी है, और उसने भी अपने ट्रूप्स, अपने जो आर्मी है वो दूसरे नदी के किनारे पे वो सब वहां पे जंग के मैदान में लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओके, सो सी दिस इज स्टैंडिंग इन स्टेट, एकदम आर्मी जो है प्रॉपर ऑर्डर में ये चलती है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, next stanza says, fierce raged the battle, sorry, fierce raged the fight. Fierce raged the fight. It was hard to tell what would betide, and they fought the more. Till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore. तो क्या कह रहा है, अब जैसे ही जंग शुरू हुई तो एकदम गुस्सा, दोनों साइड से रेज, एंगर, ये सब जो है हमें यहाँ पे क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है, और जंग जो है वो छिड़ गई। अब इतनी जंग हो रही है, एक साइड भी अपना पूरा माइट लगा के लड़ रहा है, दूसरा साइड भी कर रहा है, दूसरा साइड भी जंग को बराबर टक्कर दे रहा है। कह रहे हैं इनकी जंग को देख के ये मुश्किल था ये बताना कि क्या होगा। बिटाइड का मतलब क्या है, बिटाइड मीन्स कि क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, ठीक है। इट वॉज हार्ड टू टेल व्हाट वुड हैपन एंड दे फाउंड द मोर, और वो लड़ते ही जा रहे थे, वो लड़ रहे थे और लड़ रहे थे। कब तक, जब तक कि क्या हुआ, अपनी एलिफेंट से, ये जो पोरस था ये अपने एलिफेंट पे बैठा हुआ था, जब तक कि वो पोरस जो है सडनली एलिफेंट से गिर नहीं गया, जो कि जख्मी हालत में था। वॉज वुंडेड सोर, वुंडेड क्या हुआ, जख्मी होना, बुरी तरह से क्या था, वो जख्मी हो गया था पोरस, और वो अपने एलिफेंट से क्या कर गया, अपने एलिफेंट से वो नीचे गिर गया। So next stanza says, then did the elephant, faithful beast. अब देखो उसने क्या किया, जो इसका एलिफेंट था। Then did the elephant, faithful beast, for his defense play a gallant part, standing above him, lest the least harm should assail him from blow or dart. अब क्या कह रहे हैं, अब जब ये पोरस जो है ये अपने एलिफेंट से नीचे गिर गया तो एलिफेंट ने क्या किया, कह रहा है ये जो एलिफेंट है ये बहुत ही वफादार जानवर है, ठीक है ना, इसका वफादार था, तो उसने अपने जो ये अपना जो ये मास्टर था इसका, जो पोरस था, उसको बचाने के लिए उसने क्या किया, एक बहुत ही बहादुरी वाला जो है काम किया, ठीक है। गैलेंट मीन्स बहुत ही बहादुर जो है, ब्रेव पार्ट उसने यहाँ पे प्ले किया, ठीक है। क्या किया उसने, स्टैंडिंग अबाउ हिम लेस्ट एवर, ये एवर का यहाँ पे क्या है, कंट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। जब हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, वी जो है वो हटा देंगे और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी डाल देंगे, तो ये बन जाएगा ओके। अब क्या कह रहा है, उसने क्या किया, उस एलिफेंट ने वो खुद उस पोरस के ऊपर जाके बैठ गया, उसको बैठ गया मीन्स उसको प्रोटेक्ट कर लिया उसने, ऊपर उसके ऊपर वो खड़ा हो गया, ताकि उसको कोई भी हार्म जो है, कोई भी हार्म उसको नुकसान ना
पहुंचा सके, चाहे ब्लो हो, चाहे किसी का मतलब जंग चल रही है तो कोई हो सकता है कहीं से उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करे, चाहे किसी ब्लो से या फिर किसी डार्ट से। डार्ट क्या होता है, किसी तीर या किसी चीज से, किसी तीर कमान से उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। ताकि उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसने क्या किया, उसको ये उसके ऊपर खड़ा हो गया और उसको बचाने की कोशिश की, ठीक है।